हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने जो एक्सरसाइज 1 थी उसको अभी कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं और अब जो एक्सरसाइज नंबर 2 है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी बेसिक बातें थी आपकी वर्गमूल और घनमूल की, वो मैंने आपको उस टाइम लिखवा दी थी। अब उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन किस तरह के एग्ज़ाम में आते हैं वो मैं आपको देखो अभी करके बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न देखो आपके पास ये आ रहा है कि 11 9 1/81 का जो वर्गमूल है वो आपसे पूछा गया कि कितना आएगा। तो सीधी सी बात हमें क्या निकालना है, 11 9 81 इसका वर्गमूल पूछा है। तो पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में बदलो। तो इनको देखो गुणा कराया पहले आपने 81 को 11 से, तो 11 कम 11 एक 88 और एक 89 हो गई 891। फिर 9 जोड़ा कितने हो गए आपके पास, ये 900 बटे मारा कितना 81 आ रहा है। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, इसका तो आ जाएगा 90 और इसका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको आप 9 से काटोगे तो आपका मान क्या हो जाएगा, इसमें 10/3 भी मान आपका हो जाएगा। क्यों कि जब आप इसको 9 से काटोगे तो आपके पास मान क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है 30 है, ठीक है ना, ये 30 आएगा 30/9। तो जब इसको 3 से काटो तो क्या आएगा मान आपका इसका 10/3, इसका जो मान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। 3 से कट रहे हैं दोनों 10/3, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया है, ये ऑप्शन है वो राइट हो गया है। इसी तरह आप देखिए आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है 1 और 25/144 ये आपके पास आ रहा है। अब आपका 1 × 25/144 है, उसकी आपको वैल्यू पूछेगी कितनी आएगी। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो 144, इसको दौड़ा तो आ गया 169/144 आ रहा है। अब इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 13/12 है, ये इसका क्या देगा स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर क्या देगा आपका, हालांकि तो इस ऐसा ऑप्शन उस आंसर है नहीं, तो इसको आप फिर से क्या करेंगे मिक्स फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1 एंड और उसके बाद में आ रहा आपका कितना 1/12 है। तो ये आपका मान इसमें इस तरह से बच जाएगा 1 एंड 1/12 है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल क्या हो गया है, राइट हो गया है। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं किसकी, ऑप्शन संख्या जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी बातें कर रहे हैं अभी। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या रहा है, x/√4 = √16। तो x का मान आपसे यहाँ पूछा गया है। तो देखो x/√4 उधर मेरे पास आ रहा है √16, x सेम है और √4 का जो रूट है वो कितना होता है आपका 2 होता है और उसका हो जाएगा आपका 4। अब इनको बीसीएम कराया तो x मेरे पास क्या जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो अभी x की वैल्यू है वो कितने प्राप्त कर लिया आपने, 8 वैल्यू है वो प्राप्त कर ली है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना आपको। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपके पास आएगा कितना कि √529 है, उसके आपसे सीधा इसका रूट का मान पूछा है कितना होता है। तो इसका रूट आप डायरेक्ट जानते हो कि ये 23 का रूट होता है, इसका रूट क्या होता है आपका 23। तो इसका सोल्यूशन क्या देगा आपके पास से 23, जो सोल्यूशन आपको इसका वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो अभी हमने पढ़ा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 4 तक क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने स्टडी किया है। अब आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के जो आगे क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन संख्या जो आपका 5 है, उस 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है क्या, 7921 का वर्गमूल पूछा कितना आएगा, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। जबकि ऑप्शन में आपके पास आ रहा है इसमें 59 और बी में आ रहा है आपके पास है 69 और सी में आ रहा है आपके पास है 79 और डी में आपके पास आ रहा है 89। तो इसका आपसे क्या पूछा गया है, इसका जो वर्गमूल है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए वर्गमूल का पता कैसे लगाओगे, अभी तक आपने इसकी केवल बेसिक बातें सीखी है। अब जो वर्गमूल अगर बड़ी संख्या आती है तो उनका हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका आप तरीका सीखिए। देखो एक तो इसमें आपका तरीका होता है जो प्राइम फैक्टर्स मेथड है, उसके माध्यम से आप इनका जो रूट है वो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो आपका स्क्वायर जो डिवीजन मेथड है वो देखो इसमें लागू होता है। तो हम यहाँ पर क्या लगे, हम डिवीजन मेथड है उसको हम काम में ले रहे हैं। इसमें आप ऐसा करो, ऐसे 2 का पेड़ बना लो, उधर से पेड़ आपको उधर बनाना आपको। अब आपको देखो 1 से लेकर जो 9 तक स्क्वायर नंबर वो आपको रखने हैं याद। 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36 और 7 का होता है 49
और 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये शुरुआत वाला पेयर काम लेना है। ये सिंगल पेयर भी हो सकता है आपका, जैसे मान लो इतना नंबर लिखा होता तो ये पेयर ये सिंगल भी आता था, ठीक है ना। तो ये कितना भी आ सकता है आपका, पेयर आपको उधर से बनानी है उस साइड से। अब 79 है, इससे जस्ट छोटा नंबर देखना कौन सा है, ये स्क्वायर में से छोटा आता है क्यों, ये तो बड़ा हो गया ना। और ये किसका होता है 8 का, तो आपको क्या करना है 8 यहाँ लिखना है, 8 यहाँ लिखना है और 8 यहाँ लिखना है। और ये जो 64 है वो आपको इस नंबर के नीचे यहाँ पर लिखना है। अब देखो आपको इसमें क्या करना है, 64 आपने यहाँ लिख दिया है, यहाँ प्लस करना है और यहाँ करना आपको माइनस। अब इन दोनों को तो करना है ऐड, ये तो गए 16 आपके पास। इन दोनों को जब आप लेस करते हो तो देखो आपको पता है यहाँ पर क्या बचेगा, 6 इधर बच रहा है, 9 इधर बच रहा है, आपके पास 15 बच रहा है, 15, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या करना आपको, अब आपको जो पूरा का पूरा पेयर है ना ये एक साथ उतरेगा आपका पूरा 21, दोनों नंबर आपको एक साथ यहाँ पर उतारनी है। अब देखो 16 है यहाँ पर, अब 16 क्या आप ऐसा कोई नंबर लें ताकि आपका उसके साथ मल्टीपल हो, इसके बराबर आ जाए, ऐसे कम आ जाए। तो देखो 60 के साथ आपने 1 लिया तो ये तो 161 आ रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा नंबर आपका। फिर चलो आपने इसमें चलो 4 लिया तो 4 से आपका आ रहा है 16 कैरी 1, फिर 24 और 25 2 और 6, अभी काफ़ी कम पड़ा है ये। तो हम ऐसा करते हैं इसका आगे 9 लेते हैं एक बार, तो 9 9 81 कैरी 8 आ रही है, फिर 54 और 8 कितने हो गए आपके पास अभी 60, जो 2 है वो हो गए कैरी 6 और ये आ रहा है 15, तो पूरा पूरा कंप्लीट आ रहा है ना। तो यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, तीनों जगह 9 आएगा। फिर इसका जब इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा 9 का, तो आपके पास बिल्कुल क्या आएगा 15 to 1 ही आएगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट है वो आपको कितना प्राप्त हो गया है, 81 आपको प्राप्त हो गया है। तो ये इसका था आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखो 5 के बाद में क्या करना आपको, आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे सीधा सीधा पूछा है, इसमें क्या पूछा है 6 में आपसे पूछा है कि रूट जो 324/81 है उसकी वैल्यू पूछे कितनी आएगी। और इसके लिए इसने ऑप्शन दिए बाद में नीचे, एक तो आ रहा हमारे पास इसमें 2 आ रहा है, और एक इसमें आ रहा है 3, एक आ रहा है 4 और एक है 5। 3 फिर सी में आ रहा है 4, डी में आ रहा है 5, यानी 2 3 4 5 ये मेरे पास क्या है इसके सॉल्यूशन में आंसर आ रहे हैं। अब देखो आपको क्या प्राप्त करना है, रूट में 324 और 81 की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी तो हो गई 18, इसकी आप 9 होती है, डिवाइड करके क्या आ गया 2 आ गया। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो गया है, जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आपने प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है उसके बारे में, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है, इसमें आपसे पूछा है 7 में कि जो रूट 81 प्लस रूट 64 है इसका आपसे वैल्यू पूछी गई कितनी आएगी। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन आ रहा है, ए में तो आ रहा है कितना 21, बी में आ रहा है 81 और 18 आ रहा है, ठीक है ना ये। और सी में आपके पास क्या आ रहा है, सी में जो है वो आपके पास आ रहा है 17 और डी में आ रहा है कितना 13। अब देखो 81 के तो रूट क्या होता है 9 होता है, इसका होता है 8 और ऐड कर ये आता है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका सी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। अब अगर हम आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर आता है कौन सा 8 नंबर। 8 नंबर में आपके पास देखो क्या है, रूट 900 आ रहा है तो आपके पास कम्प्लीटली, और दूसरा जो आपके पास इसमें है वो आ रहा है कितना रूट 0.09 आ रहा है, रूट में 0.09, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, इन दोनों का वैल्यू पूछिए यहाँ पर कितनी आएगी। तो आप जानते हैं रूट 900 की वैल्यू क्या होती है आपका सभी 30 होती है, आप इस बात को जानते हो आप अच्छी तरह से पहले। और अब इसकी वैल्यू आपको देखो अलग से फाइंड करनी पड़ेगी रूट 0.09 की। अब देखो इसकी वैल्यू आप अलग से कैसे प्राप्त करेंगे, आप ऐसा करो 0.09 है, इसके नीचे आपने 1 लिखा और आपने इसके नीचे 2 शून्य मान लिए, अब पॉइंट हट गया आपका, सीधी सी बात है। अब इनका रूट लेंगे तो कितना आएगा, 9 का तो आ गया 3, इसका आ गया 10, यानी 3.10 प्राप्त होगा आपको। तो यहाँ लिखोगे आप 3.10। अब 3.10 का मतलब क्या होता है, वापस इसमें 10 का ऐड करो तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा आपका, तो आपके पास आएगा 0.3 और इनको ऐड करने पर आपके पास क्या आएगा 30.3। तो इसमें जो आपका ऑप्शन 30.3 वाला है वो इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी। देखो जो 9th नंबर क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, उस 9th नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पहले एक रूट लिखा है और रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, रूट में आ रहा है क्वेश्चन मार्क,
प्लस उसके बाद में आ रहा है 484 आ रहा है 484 और उधर बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, उधर बराबर में हमारे पास आ रहा है 40, उस साइड 40 आ रहा है। तो अब आपसे इसमें पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर बताना कि क्या वैल्यू आएगी, उस क्वेश्चन मार्क की आपको वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन मार्क है, उसको चलो एक बार आपने रूट एक्स मान लिया मेरे, चलो ठीक है। और अब देखो ये जो 484 होता है ये आप जानते हैं इसका रूट है वो 22 होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ तो कर दिया 22 और उधर मेरे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल 40 आ रहा है। अब आपको करना क्या है कि जो ये 22 है उसको आप उस साइड में भेजना है अभी, तो 40 माइनस 22 हो गया ये, और रूट एक्स बराबर मेरे पास क्या आ रहा है 18 आ रहा है। अब इस रूट एक्स को आपको पता है कि क्या लिखें आप ताकि आपको यहाँ पर 18 है वो प्राप्त हो जाए। तो आप जानते हैं 18 का स्क्वायर कितना 324 होता है, तो सीधा आप इसका स्क्वायर कर दो इन 18 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 324। तो जब आप एक्स की जगह 324 रखोगे तब आपको क्या प्राप्त होगा, जो इसका क्वेश्चन मार्क है वो आपको वहाँ पर रखना है। अब उसके बाद है कि आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, और 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास ये आ रहा है क्या कि एक तो मेरे पास आ रहा है 48, फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और उसके बाद में प्लस उसके बाद में क्या 32, और फिर से क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और उसके बाद में क्या आ रहा है मेरे पास जो 320 है ये इसके बराबर में लिखा हुआ है। और आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू पूछी गई है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या वैल्यू रखनी है ताकि आपको ये मान प्राप्त हो जाए। तो एक बार आपने क्वेश्चन मार्क को आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। यहाँ पर भी क्या रहा है मेरे पास रूट एक्स, उधर आ रहा है 320, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में से आप जो रूट एक्स है उसको बाहर आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 48 प्लस 32, उधर आ रहा है मेरे पास 320। अब रूट एक्स को सेम रखना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो जैसे आप इनको ऐड करोगे तो आपको पता है ये वैल्यू आपकी 80 बन जाएगी, उधर आ रहा है मेरे पास 320। अब जो रूट एक्स है उसके लिए मेरे पास आ रहा है 320 अपॉन में आ रहा है 80, फिर आप 0 से 0 कर दो कट, और रूट एक्स बराबर मेरे पास क्या रहा है, अब इसमें 8 का डिवाइड इसमें होगा 4 टाइम। और अब आप जानते हैं कि रूट एक्स बराबर 4 आ रहा है, 4 कितने का रूट होता है 16 का होता है, तो आप स्क्वायर कर दो साइड एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और एक्स मेरे पास क्या आ चुका है 16। आपने अभी जो एक्स की वैल्यू है वो आपने प्राप्त कर ली है। तो ये तो अभी आपने सीखा था क्वेश्चन नंबर तो 10 था उसके बारे में। अब आपको जो आगे 11 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में देखना है कि उसमें हमारे पास अभी क्या आ रहा है। तो देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो उस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है क्या, देखो 11 नंबर में हमारे पास ये आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है कितना कि रूट में जो 169 है वो आ रहा है, प्लस दूसरा इसमें क्या आ रहा है रूट में 144 आ रहा है, और उसके बाहर बाद में इसने क्या लिख रखा है डिवाइड कर रखा है दोनों को। यानी जब आप इनको दोनों को ऐड करोगे और उसके बाद जब आप इसमें 5 का डिवाइड करोगे बताना कि उस टाइम आपको क्या वैल्यू प्राप्त होगी, वो वैल्यू आपको यहाँ पर भी क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखो आप जानते हैं इसका रूट क्या होता है 13 होता है, इसका 12 है, इसमें डिवाइड करना है किसका 5 का, ये मेरे पास आ गया 25 डिवाइड 5, और आपके पास आंसर कितना आ रहा है 5 आंसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें देखो आपके पास क्या आ रहा है। अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है, एक तो आपके पास लिखा है रूट में 625 अपॉन में आ रहा है 144, और प्लस उसके बाद में इसमें क्या लिखा है प्लस 11 अपॉन 12 है। इसको आपको सोल्व करके बताना है कि इसका सॉल्यूशन आपको कितना प्राप्त होने वाला है। तो आपने देखो 30 तक वैसे डायरेक्ट याद रखे हैं करके, तो इसका तो गया 25, इसका 12 है, प्लस इसका 11 अपॉन 12 है। जो आपने एलसीएम लिया तो 12 आ रहा है मेरे पास यहाँ पर एलसीएम, ये 25 प्लस 11 12 आ जाएगा सेम, ये होगा मेरे पास कितना 36 डिवाइड करो कितने टाइम 3 टाइम। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो आपने कितना प्राप्त कर लिया है 3 सॉल्यूशन आपने इसका प्राप्त कर लिया है। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी क्वेश्चन नंबर 13 की, तो देखो 13 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है उस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि एक तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है रूट में 225 और अपॉन में आ रहा है 16 इंटू एक आपके पास आ रहा है रूट में 256
अपॉन में आ रहा है 15, एक आपके पास आ रहा है कितना 324 और अपॉन में आ रहा है 18 और इसकी वैल्यू आपसे भी यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए इसकी वैल्यू आप कैसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता है कि जब आप इसका रूट लेते हो तो आपके पास इसका पता जाएगा 15 अपॉन में आ रहा है 16, इसका रूट लेता आ रहा है 16 अपॉन में आ रहा है 15 और ये आपका सेम है अपॉन में आ रहा है 18। अब इनको सोल्व करने के लिए आपको एक नियम ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर का कोई भी नंबर है वो आप डिनोमिनेटर से क्या कर सकते हो, उनको कट कर सकते हो आप। तो देखिए अब यहाँ पर जो मेरे पास ये 15 है, ये आपको पता है कि 15 से हो रहा है कैंसिल और 16 है वो हो रहा है 16 से कैंसिल, कट हो गए। अब देखो मेरे पास क्या बचा, जो 324 है अपॉन में आ रहा है 18। अब अगर आप 18 का 324 में डिवाइड करते हो तो आपको पता है कि इसका डिवाइड वो कम्प्लीटली होता है कितना 18 टाइम होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपने कितना प्राप्त कर लिया है 18, जो सॉल्यूशन है वो आपने इसका प्राप्त कर लिया है। तो ये आपने अभी पढ़ा इस क्वेश्चन के बारे में। अब उसके बाद देखो आप जो इसमें नेक्स्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसको आप और देखिए। 14 देखो नंबर में आपके पास ये आ रहा है, यानी एक तो इसमें लिखा है 12 का स्क्वायर, एक 14 का स्क्वायर और एक यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कितना रूट में 10,000 आ रही है। और अब देखो इसका आपसे मान पूछा गया कि कितना इसका जो आंसर है वो आपको प्राप्त होने वाला है। तो देखो सबसे पहले आप 12 के स्क्वायर की बात करते हो तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। फिर 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, लिख दिया आपने। अब देखो उसके बाद में क्या करना आपको, इसका रूट लेंगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा आपका 100, इसका रूट वो बराबर हो गया है। इनको दोनों को देखो आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, अभी जो इसको ऐड करने पर देखो एक तो मेरे पास पहले हो गया ये 200 और 200 में जब आप 140 को ऐड करते हो तो आपको पता है कितना आएगा 340 है वो आ जाएगा। तो यानी कि आपने 340 अपॉन में 100। अब जब आप इसको सोल्व करोगे काट के तो जीरो को तो कर दो कट ऑफ सीधा, इसमें ये आ रहा है मेरे पास 3.4। तो ये आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, जो इसमें स्क्वायर रूट है इसका या इसका जो सॉल्यूशन है वो आपने 3.4 है वो आपने प्राप्त कर लिया है। ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन मतलब पॉइंटों में नहीं आ रहा है तो इसको आप मतलब फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, जैसे इस फॉर्म में आ गया तो इसको आप काट लेंगे 2 से 17 और ये 5 यानी 17/5। तो ये इसका क्या हो जाएगा है जो सॉल्यूशन है वो आप इसका प्राप्त कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने ये जो 14 क्वेश्चन है उनकी स्टडी की है। अब जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें बात करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।